हम ऑलरेडी अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इतिहास की जानकारी होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी। उन्हें जानकारी होना चाहिए कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए क्या किया, क्या बलिदान दिया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 228वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरधना में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महावीरांगना कुशल शासक पाल इंदौर साम्राज्य की राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरधना में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व पाल युवा संगठन सरधना की ओर से सरधना चर्च के निकट मोहल्ला भाटवाड़ा रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मीरापुर की पूर्व विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल रही। संजय पाल के संचालन में चले कार्यक्रम में वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि वह जिस समाज में जाते हैं उसी समाज के हो जाते हैं। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर 30 जून को निकाले जाने वाली भव्य बाइक यात्रा में सभी से शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर दौराला ब्लॉक प्रमुख भंडारी, स्वरूपपुर ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान, भाजपा के सरधना मंडल अध्यक्ष राजीव जैन, एडवोकेट बांके पवार, सरधना व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जैन, सरधना देहात ग्राम प्रधानपति विपुन कुमार उर्फ नीटू, ग्राम अटेरना प्रधानपति मोंटी सोम, समाज सेवी अमन गुप्ता, अजय गौतम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश पाल, तरुण पाल, रविकांत पाल, महेंद्र पाल सिंह, पिंटू पाल, टीटू पाल, सचिन पाल, नीटू पाल, अमरजीत पाल, अशोक पाल, राहुल पाल, विकास पाल, संजय पाल, सुनील पाल, मनोज पाल आदि का विशेष सहयोग रहा। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों व बाजारों से होकर गुजरी, जिसमें भारी भीड़ रही। सही खबर से साजिद कुरैशी का एक इतिहास है, जिनको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं जैसे कि इंदौर में होलकर के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ चले जाओ, आगरा चले जाओ, मथुरा चले जाओ, पाल बघेल समाज के नाम से जानते हैं, कहीं धनकर पाल के नाम से जानते हैं, तो कहीं गद्दी के नाम से जानते हैं, कहीं कुर्वा के नाम से जानते हैं, कहीं बघेला के नाम से जानते हैं। अलग अलग जातियों के नाम से हम लोगों को विभाजित कर रखा है। लेकिन हम और आप सबको मिलकर, जैसे आपने एक बात मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि सरधना विधानसभा है और आप लोगों की तादाद यहाँ पर ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अपने जो हमारे विधायक जी सरधना विधानसभा से उन्हें भी बताना चाहूँगी कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में हमारी 1.5 लाख वोट है और 1.5 लाख वोट होने के बाद भी ये अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। कमज़ोर है नहीं, लेकिन अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। आप लोग कमज़ोर नहीं, आप राजघराने के वंशज हैं, तो आप लोगों की न तो तालियों में दम है और न नारों में ही दम है। अगर कोई बोलता है तो गूंज आपकी पूरे सरधना विधानसभा को में पहुंचनी चाहिए और ये लगना चाहिए कि आज हाँ देवी अहिल्याबाई होलकर का जयंती मनाई जा रही है और हम उसके वंशज हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप को हर वर्ष, क्योंकि ये तो आपकी पहल है, शुरुआत है, पहले हम अपनी जो हमारी वीर माता, लोक माता, वीरांगना देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में अनभिज्ञ थे। सब लोग नहीं जानते थे, सच्चाई है और सच्चाई मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी कम लोगों को थी और धीरे 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 जैसे ही हमारा समाज शिक्षा की ओर बढ़ता जा रहा है, युवा आगे आते जा रहे हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हम तो वंशज समाज के हैं और हम सब लोग दूसरों की जयंती में जाते हैं। आपको पता है कि एससी समाज के बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं थे, वो सब समाज होते, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी एक महान हस्ती थी। उन्होंने हम सबको चेताया, जगाया, जो हमारा दलित, शोषित, पिछड़ा समाज यानी कि सर समाज को अधिकार देकर उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिलाया। तो मैं जी ने माता अहिल्याबाई होलकर जी के इतिहास के बारे में बताया
और प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी चल रही योजनाएं विकास के बारे में बताया। अब मैं इसी कड़ी में भाई मनोज पाल जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष राजीव जैन जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। और मैं वक्ता के रूप में श्रीमान बांके पवार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई। दोनों हाथ उठा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि आज हम राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म उत्सव को मनाते यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मंच पर सभी अतिथिगणों का और सामने बैठे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं। समय कम है इसलिए, क्योंकि हमारे विधायक जी को भी बोलना है, अभी काफ़ी देर हो गई उन्हें, इसी को मैं ध्यान में रखते हुए बस एक ये जो बाल युवा संगठन ने जो ये निर्णय लिया है कि सरधना में पहली बार राजमाता जी का जन्म उत्सव मनाया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और उनके उत्साह को ऐसे ही बनाए रखने के लिए ऊपर आसमान में जो भी हमारे श्रेष्ठ देवतागण हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके अंदर इतनी शक्ति बनाए रखें ताकि ये दरअसल हर साल यह जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते रहे और इनको ये प्रेरणा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। था ऐसी विधायक रही मिथिलेश पाल जी, कार्यक्रम में उनके साथ आई चल के उनकी बेटी सुप्रिया पाल जी, अमरनाथ पाल जी, अभी मुझसे पहले बोल के गए बांके पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई राजीव जैन जी, पंकज जैन जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष पंकज जैन जी, एडवोकेट महेंद्र पाल जी, अमन गुप्ता जी, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई रविकांत प्रधान जी, संजय पाल जी, टीटू पाल जी, मेरे साथ चल के आए दोराला के ब्लॉक प्रमुख भाई भंडारी जी, मेरे साथ चल के आए सदूरपुर के ब्लॉक प्रमुख भाई मनोज चौहान जी, देहात मंडल के और अटेरना के प्रधान भाई मोंटी प्रधान जी, पीयूष प्रधान जी, नीतू प्रधान जी, इस देहात के जो प्रधान है नीतू प्रधान जी, और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस पर आज कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ रखा। मैं अभी सुबह से पहले यूनिवर्सिटी पे कार्यक्रम था जिले में, वहां कार्यक्रम किया था, उसका उद्घाटन करके आया। उसके बाद दोराला, फिर दोराला दूसरी टीम ने कार्यक्रम रखा हुआ था, उसका उद्घाटन किया, यहां आया। अच्छी बात है, हम आखिर अपने बच्चों को इतिहास कैसे बताएंगे? ये हमारा इतिहास है, ये हमें बताना है, और हम इस तरीके के कार्यक्रम जैसे करते रहेंगे तो हम ऑलरेडी अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इतिहास की जानकारी होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी। उन्हें जानकारी होना चाहिए कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए क्या किया, क्या बलिदान दिया, वो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई जी की शादी हुई, उसके बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में उनके बच्चा हुआ, लेकिन जल्दी उनके पति की चूंकि डेथ हो गई तो इसलिए राजकाज संभाला, और जब राजकाज उन्होंने संभाला 28 साल तक जिस तरीके से देश में उन्होंने राज किया वो हम सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। हम सबसे छुपा हुआ नहीं है कि देश में कहीं चले जाइए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए माता अहिल्याबाई जी ने जो योगदान दिया, शायद ही दुनिया में वो योगदान कोई दूसरा दे सकता है। आप बनारस चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप महाराष्ट्र में अनेकों जगह चले जाइए, आप बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए,
माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा बनाए हुए मंदिर आपको हर जगह पे प्रेरणा देते रहेंगे, हर जगह पे मिलते रहेंगे। तो बताना चाहता हूँ, मंदिर के साथ साथ जगह जगह कुएं खुदवाने का काम किया, तालाब बनवाने का काम किया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उस समय में जब बेटियां शिक्षा से बिल्कुल वंचित रहती थी, उस समय में भी उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करके समाज को जागरूक करने का काम किया, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपको और बताऊं कि जब सड़कें दुर्लभ बना करती थी, कलकत्ता से बनारस की तक अगर सड़क किसी ने बनाई तो वो अहिल्याबाई होलकर जी की देन थी, उन्होंने बनाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, जब समाज के बारे में हम पढ़ेंगे, समाज के बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत जानकारी आएंगी और उन जानकारियों को हम अपने बच्चों को देंगे तो समाज को समझो हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पाल समाज के लोग जो पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जगह जगह पाए जाते हैं, जगह जगह अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ तो एक ही दिक्कत है भाई, मेरे लिए पाल समाज अलग नहीं है, मेरे लिए नाई समाज अलग नहीं है, मेरे लिए अस्सी समाज नहीं है। मैं तो एक ही बात करता हूँ, पूरा सनातन धर्म में हिंदू समाज इकट्ठा है, मेरे लिए तो सब मेरे भाई है, मेरे लिए समाज के सब हिस्सा है, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। मैं पालों में चला जाऊँ तो पाल हूँ, मैं पालों में चला जाऊं तो पाल हूं, मैं पंडितों में चला जाऊं तो पंडित हूं, मैं ऐसियों में चला जाऊं तो ऐसी हूं। मेरी जाति वही है, जिस समाज में बैठा हूं वही मेरी जाति है, ये पूरा सनातन धर्म मेरी जाति है। मैं तो यही आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत सरधना में देवी मंदिर रोड गुजरान गेट स्थित गंगा इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर सुनील कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, चार्जर, सोलर पैनल, बिजली की फिटिंग का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। रिपेयरिंग का कार्य भी संतोषजनक तरीके से किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।